मुझे आप देख पा रहे हैं वकास अब्बास जी के चैनल से। जी हाँ, वकास अब्बास के चैनल पर आप मुझे सुन पा रहे हैं। सीमा हैदर को बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि खतरे की घंटी जो उसके सर पर बज रही है, जो खतरे की घंटी उसके चारों ओर यूं यूं करके मंडरा रही है, सीमा हैदर का दिन रात का डर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ना वो अच्छी तरह से व्लॉग बना पा रही है, ना वो अच्छी तरह से कोई वीडियो शूट कर पा रही है। सीमा हैदर इतनी ज्यादा मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है, सीमा हैदर को मेंटल असाइलम की जरूरत है। जी हाँ, पूरी बात हम आपको आगे बताएंगे, कृपया करके पूरी वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे आप देख पा रहे हैं वकास अब्बास जी के चैनल से। जी हाँ, वकास अब्बास के चैनल पर आप मुझे सुन पा रहे हैं। कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो अंत तक देखें। जी हाँ, सीमा हैदर की मानसिकता का तो आप यहां पता लगा लें कि सीमा हैदर इस समय पूरी तरह से लाचार, मजबूर और एक वो मजलूम बन चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊं। सीमा हैदर का पूरी तरह से जो है मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि आप सीमा हैदर की बातों को हम लोग किस चीज से जज करते हैं? इंसान के सिम्टम्स। अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लक्षणों से हम पैदा करते हैं ना, मतलब पता करते हैं कि भाई इस इंसान को ये बीमारी है। डॉक्टर भी तो रिपोर्ट के बेस पे या लक्षणों के बेस पे बीमारियों का पता करता है, सिम्टम्स के बेस पे। तो वही बात हुई भाई सीमा हैदर के साथ। जब से सीमा हैदर को पता चला है कि बच्चों की कस्टडी के पेपर हो चुके हैं, अप्रैल महीने से बच्चों की कस्टडी के पेपर मोमिन मलिक के पास हैं। रबूपुरा गौतम बुद्ध नगर के जो एसएसपी हैं उन तक को इंतला है। ऑर्डर का पता सीमा हैदर और एपी सिंह को भी पता चल चुका है। सीमा हैदर घुटनों के बल बैठकर रो रही है। सीमा हैदर का जो दिमाग का जो जुलूस निकला हुआ है। अब आप एक बात बताएं, सीमा हैदर के चैनल की इनकम इतनी ज्यादा कम हो चुकी है, ये इतने बड़े बड़े सांड पड़े हैं रबूपुरा में, जो मतलब नेत्रपाल कभी भी छत्ती पे आकर चढ़ जा। हालांकि नेत्रपाल को तो ये दे नहीं रही। उधर सचिन है, लप्पू लपवा, और दूसरा उसका भाई है, भाई के परिवार है भाई का, जो सीमा हैदर की गुलामी करते हैं चंद पैसों के लिए। ठीक है, तो सीमा हैदर उन्हें पैसा लौटाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा सांड सीमा हैदर के सिर पर खड़ा है वो है एपी सिंह। एपी सिंह जो सीमा हैदर के सर पे खड़ा हुआ सबसे बड़ा सांड है, उसे हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए। काम तो वो 1 रुपए का नहीं करता, सिर्फ वो एक काम करता है, महीने में एक कॉन्फ्रेंस करता है। उस कॉन्फ्रेंस में आकर कहता है कि सीमा हैदर ने सभी त्योहारों को बड़ा पारिवारिक और बड़ा पारंपरिक तरीके से मनाया है, सारे त्योहारों को मनाया है। सीमा हैदर एक सनातनी है। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद, हम सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, हम जाएंगे, हम पानीपत कोर्ट जाएंगे, हम जेवर कोर्ट जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अबे चुप, क्या करेगा तू? कुछ ना तेरे से हुआ ना कुछ हो सकता। तू गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। एपी सिंह, तूने जो नाम जो तू बदनाम कर रहा है ना, एक वकालत के पेशे को जो तू तार तार कर रहा है, तुझे क्या लगता है इन तार तार करने से या सीमा हैदर की गोद भरने से तू सीमा हैदर को नागरिकता दिला देगा? अरे अगर तू भारत का एक झूठा अधिवक्ता है ना, तो हम भी भारत के बच्चे हैं, हम भी भारत की बेटियां हैं, हम भी भारत की बेटियां हैं। आई बात समझ? तुझे सबक सिखाने के लिए अगर हमें उतरना पड़ा सड़कों पर तो याद रख लेना, रिमेंबर ऑलवेज एपी सिंह, तू नागरिकता नहीं दिला सकता। चंद चाटुकारों को लेकर, मनोज मस्ताना जैसों को लेकर तू सोचता है कि मतलब सीमा हैदर के साथ पूरा भारत है। अबे जा, चला जा, क्यों दिमाग खराब कर रहा? कौन सा भारत है सीमा हैदर की गैल? भाई भारत के लोग वो है, मेरा देश मेरा भारत वो है जिसे सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता। कहते हैं अतिथि देवो भव। एपी सिंह कहता है अतिथि देवो भव, मतलब अतिथियों का भगवान की तरह सम्मान होता है। तो भाई अतिथि देवो भव की परंपरा है भारत के अंदर, घुसपैठिया देवो भव की नीति नहीं है। ये एक अवैध घुसपैठिया है। सी इज क्रिमिनल, सी विल बी ऑलवेज क्रिमिनल। आया समझ एपी सिंह? ये क्रिमिनल है, ये अतिथि नहीं है, ये घुसपैठिया है जिसने भारत की सिक्योरिटी को चैलेंज किया है। आई बात समझ में? रही बात छाती से लगा के घूमना कि मेरा मोदी जी रक्षा करेंगे या मेरी योगी जी रक्षा करेंगे, फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन, मोदी जी योगी जी इस जैसी पे ध्यान भी नहीं देते। एक पॉडकास्ट के अंदर
योगी जी से पूछा गया था कि जी भारत पाकिस्तान से आई एक महिला सीमा हैदर नाम की, वो भारत में शरण मांग रही है, उसका क्या हुआ। तो योगी जी का सवाल था, योगी जी ने ये नहीं कहा कि मैं सीमा हैदर को शरण दूंगा अगर वो यूपी के अंदर बैठी है। योगी जी ने कहा कि उसकी जो जांच पड़ताल है वो हमारी जांच एजेंसियां कर रही है। ये जवाब था योगी जी का। योगी जी का ये जवाब बिल्कुल भी नहीं था कि नहीं भाई हम सीमा हैदर को जो है शरण देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो हमारे देश हमारे संविधान के विरुद्ध तो मोदी जी योगी जी भी नहीं जाएंगे, वो भी हमारे देश के संविधान का पालन करेंगे, भारत के संविधान का पालन करेंगे। और सीमा हैदर सुन, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये कहावत तो तूने पाकिस्तान में भी बहुत सुनी होगी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ पता है ज्यादा दिन तक खैर नहीं बनाती, उसे एक दिन हलाल होना ही पड़ता है। उसी तरह से तू है, कब तक करेगी बता। और जिस एपी सिंह के चक्कर में तू पड़ रही है, एक निर्भया कांड हुआ था, गूगल पे पड़ा हुआ है, 8 साल खींच कर ले गया था, ओपन एंड शट केस था जो एपी सिंह है, 8 साल खींच के ले गया था। लेकिन तेरी जानकारी के लिए तुझे बता दूं, इंसाफ तो उसमें भी निर्भया को मिला था। और सुन, एपी सिंह को हारने में पीएचडी हासिल है, महारत हासिल है एपी सिंह को हारने में। आया समझ। तू क्या सोच रही है कि एपी सिंह हारता नहीं है? अबे पागल, एपी सिंह तो आज तक कोई केस नहीं जीतता। हाई बात समझे। हम पर भी तो कार्रवाई करवा रही थी तू, हम यूट्यूबर पर 500 बार तो तेरे भैया ने हमारे ऊपर एफआईआर कर दी, आज तक हमारे पास तो एक नोटिस ना आया। अब तक तो हमारे पास 500 नोटिस आ जाने चाहिए थे, अब तक तो कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास। तो तू कैसे कह सकती है कि तेरे भैया एपी सिंह में दम है? जो लोग कह रहे हैं कि मोमिन मलिक केस में कार्रवाई नहीं कर रहे, एपी सिंह ने कौन सी कार्रवाई कर दी? कौन सा यूट्यूबरों का बाल फाड़ लिया, कौन सा उसने नागरिकता दिला दी? उसका काम सिर्फ भोंकने का है। रही बात मोमिन मलिक की, मोमिन मलिक एक शांत वकील है, क्योंकि जो वकील अपना काम करते हैं ना, उनका काम बोलता है, वो जुबान से बकवास नहीं करते। लाइक दैट एपी सिंह की तरह। तो भैया मोमिन मलिक जो है काम कर रहे हैं, शेर है। एक ही बार दहाड़ेगा सीमा हैदर, जब उस मजलूम बाप को उसके बच्चे दिला देगा, भारत की फतेह करा देगा। और सीमा हैदर सुन, मेरे भारत की जो न्याय प्रणाली है ना, जो अदालतें हैं, यहाँ सच के साथ न्याय जरूर किया जाता है, यहाँ अन्याय नहीं होता। तू जो कहती है ना, अपने मुल्क को तू गालियां देती है, हमने तो कभी नहीं कहा तू अपने मुल्क को गाली दे, क्योंकि हमारा काम तो नफरत फैलाना है ही नहीं। एपी सिंह ने कहा ना कि तू गालियां दे, और तूने गाली दी। दूसरा स्टेटमेंट तू कहती है कि नहीं मुझे तो गाली नहीं देनी। मतलब तेरे ही समझ में नहीं आ रहा यार, तू चाहती क्या है। एक बार तू वहां जाके थाने में लिखवाती है कि आई एम वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, अगली बार तू कहती है आई एम वाइफ ऑफ सचिन मीना। जो पंडित तेरे फेरे करवा रहा था फर्जी शादी के, वो पंडित भी नाट गया, वो भी यूं हाथ झाड़ के खड़ा हो गया। पंडित ने तो कह दिया अदालत में कि भाई मैंने तो कोई शादी करवाई नहीं है। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर की तू बात करती थी, पशुपतिनाथ मंदिर में मोमिन मलिक जी अपना पैसा अपना समय खर्च करके गए, वहां कह दिया उन्होंने कि यहाँ तो कोई शादी होती ही नहीं है। फिर तूने शादी कहाँ करी? अब वो जगह तो बता जहां तूने शादी करी। भाई पशुपतिनाथ में मोमिन मलिक ने इंक्वायरी कर ली, वहां तो शादियां होती ही नहीं है। और जोन सी होता ने फर्जी ब्याह करा था, इसमें पंडित जी नाट गए। पंडित जी ने कहा जी मन ने तो कोई ब्याह ही नहीं करवाया। तो अब तू बता भाई, आखिर यो तेरा मुन्ना हुआ कहाँ शादी करी है? तो कहाँ तू ऊपर जाकर शादी करके आई थी क्या? पता नहीं चल रहा यार। धरती के नीचे शादी करी या आकाश में या पाताल में, कहाँ शादी करी सीमा हैदर? पूछता है भारत सीमा, पूछता है भारत, कहाँ है तेरे दस्तावेज जो तूने शादी करी है? चलिए भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार और चैनल को दीजिएगा ढेर सारा प्यार और ऐसे ही बने रहिएगा।